उदयपुर सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट एवं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले 198वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रवक्ता नरेश पूर्बिया ने बताया कि संस्थापक दिनेश माली में झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रदेश युवा अध्यक्ष दिवाकर माली एवं भरत माली के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा ज्योतिबा फुले सर्कल से प्रारंभ होकर माली कॉलोनी के विभिन्न मार्ग से होते हुए ज्योतिबा सर्कल पर पहुंची। खुली जीप में महात्मा ज्योतिबा फुले तस्वीर लगाई गई एवं महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। रैली के दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे जैसे गगनचुंबी नारे लगाए जा रहे थे। जगह जगह आतिशबाजी की गई। वाहन रैली में महिलाओं की भारी उपस्थिति रही एवं काफी उत्साह नजर आया। शोभा यात्रा अंत में सभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम के अध्यक्षता लोकेश चौधरी ने की। मुख्य अतिथि वासुदेव मालावत आयुक्त देवस्थान विभाग थे। विशिष्ट अतिथि दिनेश माली, पीएस पटेल, भंवरलाल सुहालका, सूर्यप्रकाश सुहालका, नरेश पूर्बिया, विजय प्रकाश विपलवी, जगदीश सुथार, मणिबेन पटेल, सुनीता सुहालका, धारावती सुहालका, रेखा उठवाल थी। सभी अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भेरूलाल कलाल, अरुण माली, अजय चांदवाल, भवेश शर्मा ने अतिथियों को उपरना व पगड़ी पहनाकर महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सेन ने किया। संस्थापक दिनेश माली ने अपने उद्बोधन में महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में फैली उच्च नीच, जातिवाद और महिला विरोधी सोच के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। आयुक्त वासुदेव मालावत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने आज से करीब 200 साल पहले शिक्षा की अलग जगाई, बाल विवाह का विरोध किया, जिससे समाज में नई जागृति आई। कार्यक्रम में अतिथियों ने प्रतिभावान छात्रों एवं संगठन के अधिक सदस्य बनने वाले पदाधिकारी को सम्मानित किया। अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने कहा कि हमें महात्मा ज्योतिबा फुले पद चिन्हों पर चलकर समाज को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंत में लोकेश चौधरी ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम अशोक मेवाड़ा, डीपी लक्ष्यकार, अखिलेश सुहालका, गंगा माली, पूजा टेलर, रुक्मणी माली, निर्मला शर्मा, चंद पटेल, शर्मिला माली सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। रैली निकाली और इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन व्रत के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया है और आप सभी लोग जानते होंगे। ज़्यादा लंबा नहीं कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जरा सोचिए, आज से ठीक 200 साल पहले 1827 में उस समय समाज की क्या स्थिति रही होगी और एक सामान्य मानवी द्वारा युगों की सोच को लेकर आगे बढ़ना उस युग के समाज में कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सामान्य मनुष्य देवतुल्य कैसे होता है, ये उनकी उस यात्रा के से प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने उस युग में जो युग की त्रासदियाँ थी, जो युग की चुनौतियाँ थी, उनको न केवल देखा समझा बल्कि उनके प्रतिकार का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने श्रम का या श्रम के परिवार के हित साधन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। निश्चित रूप से कई तरह की बाधाएं होंगी, कई तरह की समस्याएं होंगी, उनके सामने भी कई चुनौतियां आई होगी, साधनों का अभाव भी रहा होगा और उस युग में कोई साथ देने वाला भी नहीं था। लेकिन 18वीं सदी में उस युग में महात्मा फूले जैसे महामना यदि नहीं होते तो 200 साल बाद में आज हम जहाँ खड़े हैं, हम शायद खड़े नहीं रह पाते। वो युग बड़े अंधकारमय युग था, जब परिवर्तन को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। महात्मा फूले ने समाज के लिए उस जमाने में स्त्री शिक्षा की कल्पना करना, बाल विवाह की कल्पना करना, जिसको मतलब समाज ने को जड़ता से इतना जकड़ लिया था कि वो सोच भी नहीं रहा था कि इसमें कोई बदलाव संभव भी है क्या। उन्होंने उसको नियति मान लिया, उसको अपना धर्म मान लिया, उसको जीवन का मूल्य समझ लिया। लेकिन उसके विरुद्ध खड़े रहकर, अकेले आदमी संपूर्ण समाज के विरुद्ध खड़े रहकर उन्होंने जो संघर्ष किया, जो मानसिक दास्ता की बेड़ियां थी, उनके प्रति प्रतिकार करके समाज को ये समझाया कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, इस
सोच के बदलाव की जरूरत है। उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि 18वीं सदी के शुरुआत के उस टाइम में राजा राम मोहन राय भी जब एक पश्चिम बंगाल की तरफ राजा राम मोहन राय जब अपने सुधार का स्वर उठा रहे थे, उसी वक्त महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले सुधार का स्वर उठा रहे थे। तो इन समाज सुधारकों की देन था कि इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 1857 की क्रांति का बीज समाज की सोच से ही आता है, और वो सोच निश्चित रूप से ज्योतिबा फुले जैसे महामनाओं के सोच से प्रभावित हुई। समाज को बदलाव की सोच लगी और उसके क्रम से उसके परिणाम स्वरूप समाज ने संघर्ष किया, और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और समाज एक नई जगह पर खड़ा है। ऐसे महान पुरुष जो सीख लेने की चीजें वो यही है कि हर युग की अपनी चुनौतियां हैं, और उस युग से आगे जाकर सोचना कि आज हम जहाँ खड़े हैं उसमें क्या असहज है, क्या अनुचित है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझकर उसको सम्मान दिलाना, उसको बराबरी का रुतबा दिलाना, उसको समान अवसर देना, समाज सम्मान देना, ये सब चीज़ें हमें भी आज के युग में भी हमें सीखनी चाहिए और उसको और आगे कार्य करना चाहिए। संगठन में भी बहुत बड़ी ताकत है, और जो आगे बढ़कर समाज में अलग जगाता है, समाज को समझाता है, समाज को दिशा देता है, वो निश्चित रूप से प्रत्येक मानव का बहुत बड़ा हित साधक है। इन्होंने भी बहुत सदस्य बनाया। आ जाए, हमारे मुख्य अतिथि आपको उपरना उड़ाकर स्वागत करेंगे। ये महिला प्रदेश की महामंत्री हैं, ओबीसी सर्व समाज की बहुत जुझारू व्यक्तित्व की धनी है। और दिवाकर जी माली आ जाए, इन्होंने भी बहुत अधिक संख्या में सदस्य बनाए हैं, अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। दिवाकर जी आ जाए, वो आ गए, पीछे आ गए। ये दिनेश जी माली के सुपुत्र हैं साहब, और ये शिक्षण संस्था संभालते हैं। मणिबेन पटेल भी आ जाएं, महिला अध्यक्ष हैं ये प्रदेश की ओबीसी सर्व समाज की। ये भी बड़े जुझारू व्यक्तित्व की धनी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे सदस्य जो थे, बहुत बहुत लाइन्स जो हमारे ओबीसी समाज की है और हमारे पड़ोस में ही रहती है। इनके पिता परमेश्वरपुरी जी शिक्षा विभाग में पहले पीटीआई साहब थे, आकस्मिक निधन हो गया था। 5-6 साल से हम सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जयंती मना रहे हैं, लेकिन पहली बार हमारे मंचा सिंह पदाधिकारियों के वजह से और 2-4-5 जो पदाधिकारी, मेहनत मेरे सभी पदाधिकारियों ने की है, लेकिन विशेषकर इस रैली के सफल आयोजन के मेहनत में चाहे पटेल साहब हो, मणिबेन हो, चाहे गंगा देवी जी हो, भरत जी हो, संजय जी चारण हो, ये घर घर जाकर के इस धूप में अपना निमंत्रण पत्र दिया। व्हाट्सएप पे सभी लोगों ने मेहनत की, लेकिन घर घर जाकर जो निमंत्रण दिया, इसमें विशेषकर इन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस सफल रैली के आयोजन के लिए मैं सबको हृदय के अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ। और मंचासीन अतिथि मेरे साथी विप्लव जी का मैं नाम भूल गया था, सॉरी। और विशेषकर रैली का जो विशेष आकर्षण जो रहा था, वो हमारे 2 बालिकाएं जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक बिल्कुल सेम टू सेम रूप, इनका जो था विशेष आकर्षण था। उदयपुर में भी, दोनों खड़े हो जाए, उदयपुर में भी जब 9 वर्ष की रैली थी, उस पर्व के बीच में सफल हमारे दिवाकर जी और हमारी पूरी टीम ने एक झांकी जो प्रस्तुत की थी उदयपुर की सभी लोगों ने सराहा। उसी की प्रेरणा से मैंने भी ये रैली और शोभा यात्रा का प्रारंभ की है, और मैं आने वाले समय में इसी तरह का आपको सहयोग की मैं आशा करता हूँ। आज जिन महामना की जो जयंती मना रहे हैं, इनके बारे में आप सब लोग काफी कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ से एक पुस्तक भी वितरण की जा रही है, उसके भी जो जानकार नहीं है उसको पढ़ करके उसकी जानकारी लें कि ऐसे महामना थे
बाल्यकाल से ही पूर्व वक्ताओं ने तो कहा है कुछ अनछुए पहलू कि 2 घटनाओं से उनको प्रेरणा मिलती है कि ब्राह्मण मित्र की शादी में जाते हैं और बैलगाड़ी में बैठकर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कहां से आ गया ज्योतिबा, तो उसको बारात से निकाल देते हो। उस दूल्हा जो होता है वो कहता है कि नहीं, ये मेरा परम मित्र है, ये तो मेरे बारात में आएगा। तो बाराती जो लोग कहते हैं अगर ये आए तो हम नहीं आएंगे। ऐसे में उन्होंने उसके मित्र को कहा, ज्योतिबा फूले ने, कि मैं समाज की व्यवस्था ऐसी है बेटा, तू अपना फ्रेंड को कहा आप तो शादी करो और मैं जाता हूँ। जब पूना की सड़कों पर बैठे हुए थे उस समय के जो मेहतर समाज के लोग थे आगे हांडी और पीछे झाड़ू लेके जा रहे थे, तो वो आए कि ज्योतिबा रो रहे थे, तो उनको पूछा कि क्या हुआ, तो मेरा अपमान हुआ। तो कहते अपमान क्या होता है, तो मेरी इज्जत खराब हुई है। इज्जत खराब क्या होती है? तो उनको उसी दिन एक संकल्प लिया, उस 2 घटनाओं से एक प्रेरणा ली उन्होंने। एक छुआछूत की घटना, समाज में भेदभाव की घटना, दूसरा उनको शिक्षा के अभाव में ये भी ज्ञात नहीं कि अपमान क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। आज उनके जन्म जयंती समारोह पर आप सब पधारे, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। हम आज उस व्यक्तित्व का जन्म दिन मना रहे हैं जिन्होंने मानव समाज के लिए 19वीं शताब्दी के अंदर जिस समय किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था और खासकर महिलाओं को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, उस समय आपने अपनी सोच के आधार बहुत ही अच्छा संदेश आज पूरे उदयपुर में यहाँ से चौराहे की तरफ, ज्योतिबा फूले चौराहे की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। सभी से निवेदन है कृपया कचरा बिल्कुल साइड में, रोड के साइड में, अगर गाड़ी का स्टैंड भी लगा कर जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, रोड के साइड में डालेंगे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ओबीसी मंच के सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप से आज एक रैली के रूप में शहर के अंदरूनी मार्ग में अच्छी तरह से एक रैली निकालकर एक संदेश दिया है कि महात्मा ज्योतिबा फूले
जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, या उन समय जब 1800 की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है, उस समय जब कोई बोल नहीं पाता था, उस समय इन्होंने आगे बढ़कर मानव कल्याण के लिए, विभिन्न महिलाओं के लिए, कुरीतियों के लिए, बाल विवाह के लिए कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिससे आज देश में वो जाने और पहचाने जाते हैं। रेडी रेडी ज्योतिबा फूले अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आवाज दो, आवाज दो। चलिए चौराहे की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी